WTC टेबल में पाक छाया, टीम इंडिया को डराया और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बुरी तरह से फंसाया। तो एशेज खत्म हो चुका है, इस समय फिलहाल कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जा रहा, लेकिन आज जो नया WTC का पॉइंट्स टेबल आया है उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बिना खेले ही बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पेनल्टीज लगी हैं दोनों टीम के ऊपर। क्यों पेनल्टी लगी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें। तो इस पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान WTC में 2 मैच 2 जीत 24 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है, उनके 100% हैं। भारत नंबर 2 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है 5 मैचों में 18 पॉइंट्स के साथ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो परसेंट हैं और पॉइंट हैं वो जब एशेज खत्म हुआ था तब से लेके अब तक उनको नुकसान हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नंबर 4 पर वेस्ट इंडीज आ गया। जब एशेज खत्म हुआ था तो इंग्लैंड नंबर 4 पर था, वेस्ट इंडीज नंबर 5 पर था, लेकिन अब वेस्ट इंडीज नंबर 4 पर आ चुका है, इंग्लैंड नंबर 5 पर गिर गया है और श्रीलंका नंबर 6 पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एशेज को खत्म हुए तो टाइम हो गया, तो फिर ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे फंस गए? तो मैं आपको बताऊं कि दोनों ही टीमों पर एशेज खत्म होने के बाद जुर्माना लगा है, स्लो ओवर रेट के लिए फाइन लगाया है आईसीसी ने। इंग्लैंड के 19 पॉइंट्स काटे गए हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का 10 पॉइंट्स का घाटा हुआ है। इंग्लैंड नंबर 4 पर लुढ़क गई है, एशेज के बाद नंबर 4 पर थी जो गिरकर नंबर 5 पर आ गई। तो वहीं अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान नंबर 1 पर बरकरार है। अगर हम ब्रेक डाउन करें इस WC के पॉइंट्स का, ब्रेकडाउन करें कि कहां किसको नुकसान हुआ, तो पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को कोई भी पॉइंट नहीं मिले, उसके 2 पॉइंट्स माइनस हो गए। ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट में 12 पॉइंट्स मिले, कोई पॉइंट्स का नुकसान नहीं हुआ। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 9 पॉइंट्स का घाटा हुआ, ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में 12 पॉइंट्स का फायदा हुआ। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 12 पॉइंट्स का फायदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में ना कोई फायदा ना नुकसान हुआ। चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 4 पॉइंट जीते, 3 पॉइंट का नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ 4 पॉइंट जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 10 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। पांचवें टेस्ट की बात करें, इंग्लैंड ने यहाँ पे 12 पॉइंट जीते, 5 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में ना पॉइंट्स मिला ना जीते। टोटल इंग्लैंड ने इस सीरीज में 28 पॉइंट कमाए थे, लेकिन 19 चले गए और उनके पास सिर्फ 9 पॉइंट्स बचे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 28 पॉइंट्स कमाए थे, 10 पॉइंट चले गए और उनके पास सिर्फ 18 पॉइंट्स बचे। यानी कि इस सीरीज में इन दोनों ही टीमों को स्लो ओवर रेट की वजह से नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इंग्लैंड को, क्योंकि उनके पास पहले 28 पॉइंट्स थे सीरीज के बाद, जो अब सिर्फ 9 पॉइंट रह गए हैं। जो आगे चल के WTC फाइनल की जब बात होगी, क्लोज हो जाएगा, तो वहां पर इंग्लैंड के लिए एक बार फिर WTC फाइनल में जगह बना पाना मुश्किल हो जाएगा।